महाशिवरात्रि का पावन अवसर आप सबके पास में कहीं पर शिव मंदिर होगा तो आप लोगों ने वहाँ का जलवा देखा ही होगा। आज हम लोगों को भी आपके विराणी गांव के कल्याणेश्वर मंदिर जाने का अवसर मिला था। चेक करता थोड़ा कम करना पड़ेगा क्या, इतना दूर है तब भी। वहाँ एक सुंदर रैली निकाली गई थी, एक महादेव का रूप बनाया था। माता पार्वती के वेश में भी एक आदमी थे और गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय के भी रूप बना करके गांव में भ्रमण किए थे। एक छोटा शंकर भगवान भी था, बहुत सरस लग रहा था, सुंदर लग रहा था। मैंने विरानी गांव का जो कबीर आश्रम विरानी का जो ग्रुप है उसमें डाला भी था, उनके साथ फोटो लिए थे, बहुत बढ़िया लग रहा था। उन्हें असली शंकर भगवान वो लग रहा था, जो बड़ा था उससे भी वो अच्छा दिख रहा था। उसकी मम्मी साथ में थी तो वो अलग होना ही नहीं चाहता था, बेचारा छोटा था। मम्मी तुम्हें भी आओ, तुम्हें आओ बोलता था। तो बीच में थोड़ी दूर पर उनके दादाजी मिल गया तो दादाजी के साथ हो लिया था वो, उनके साथ भी फोटो लेने का अवसर पड़ा। तो आज महाशिवरात्रि का पर्व है। पूरे भारत में छोटे रूप में बड़े रूप में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है और कई जगह तो मेला लगता है। छत्तीसगढ़ में 2 जगह मैं जानता हूँ, महाशिवरात्रि के दिन विशाल मेला लगता है, दूर दूर से लोग आते हैं। शिव भगवान की जो मंदिर है वो खूब सजाया जाता है उस दिन, उसके 2-3 दिन पहले से ही, और लोग आते हैं। तो वहाँ जो मेला लगता है नवापारा राजिम में, उसको कहते हैं कुलेश्वर महादेव। 3 नदियों का संगम स्थल है। 3 नदी वहाँ पर नहीं, वहाँ पर 2 नदी का संगम है, वो महानदी और सोढ़ू नदी। और एक नदी उससे 5-6 किलोमीटर में मिल जाती है पहले। तो कुल मिला करके उसको त्रिवेणी संगम कहा जाता है, 3 नदियों का संगम। तो बीच में वो मंदिर बना हुआ है कुलेश्वर महादेव घाट, एकदम ऊपर उठा करके ऊपर मंदिर है। कई बार मैं गया हूँ क्योंकि उसी क्षेत्र में मेरा जन्म हुआ है। आजकल वहाँ पर कुंभ मेला सरकार लगाती है, संतों का प्रवचन चलता है। तो त्रिवेणी संगम कहा जाता है, गंगा जमुना सरस्वती। प्रयागराज इलाहाबाद जब आप आएंगे तो गंगा जमुना और सरस्वती का संगम माना जाता है वहाँ पर 2 नदियों का संगम, गंगा और जमुना का संगम है। तीसरी नदी है सरस्वती। सरस्वती कहा जाता है ज्ञान की देवी है, तो तीसरी नदी वहाँ नहीं है। सरस्वती ज्ञान की देवी है, तो वहाँ पर संतों की जो वाणियाँ बरसती है, ज्ञान का जो प्रवाह निकलता है, वही तीसरी नदी है। प्रतिवर्ष आप माघ के महीने में जाए तो वहाँ मेला लगता है। सभी संत अपने अपने ढंग से वहाँ कथा कहते हैं, सत्संग चलता है। तो आज सुंदर महाशिवरात्रि का अवसर है। हमारे सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है, उसमें भी बारंबार कहा गया है शिव संकल्प मस्तु, शिव संकल्प मस्तु, यह शब्द आता है। शिव मतलब होता है कल्याण स्वरूप। शिव संकल्प, कल्याण के लिए हम संकल्प करें। संकल्प शक्ति में बहुत बड़ी शक्ति होती है। संकल्प, हम जब कोई संकल्प ले लेते हैं तो बड़े से बड़े काम को हम कर सकते हैं।
कोई संकल्प रखता है, व्रत रखता है, आज दिन भर मैं व्रत रहूंगा, अन्य दिन नहीं रहता है। किंतु जब मन में संकल्प ले लेता है कि आज मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, निर्जला रहता है, बिना पानी के भी आदमी जीवित रहता है अक्खा दिन। क्यों? उसकी व्रत में शक्ति है। उन्होंने संकल्प लिया था। मानस की एक चौपाई आती है, शिव संकल्प किन्न मन माही, सती भेंट यह तन से नाही। आप लोग सुने होंगे चौपाई का। शिव संकल्प किन्न मन माही, सती भेंट यह तन से नाही। कहा जाता है भगवान शिव राम के उपासक थे, राम की पूजा करते थे, और भगवान राम शिव की पूजा करते थे। बड़ी अद्भुत बात है। शिव जी ने कभी अपने को बड़ा नहीं माना। उन्होंने कहा परम ब्रह्म परमात्मा तो राम है। राम ने कभी अपने को बड़ा नहीं माना। राम ने सदैव शिव की उपासना की। कभी कभी हम लोग कहते हैं ना, राम भी भगवान शिव के उपासक थे और रावण भी शिव के उपासक थे। रावण शिव के उपासक थे। रावण को वरदान मिला था शिव जी से, है कि नहीं? किनसे वरदान मिला था? शिव जी से। जब उन्होंने दशानन, रावण का नाम दशानन क्यों पड़ा? जब शिव जी की तपस्या करते थे शिव को प्रसन्न करने के लिए, तो एक समय वो कठोर तपस्या कर रहे थे। कहा भगवान अगर आप प्रसन्न नहीं होंगे तो मैं अपने सिर को काट करके इसी हवन में दान कर दूंगा। पहला सिर काट दिया। शिव जी सोचे कि भाई मेरा भक्त है, इसका उद्धार ना करूं तो गड़बड़ हो जाएगा। वरदान दिया, दूसरा सिर, फिर वो सिर जो है आ करके लग गया। ऐसा उन्होंने कई बार किया, जब 10 बार किया, इसलिए उसका नाम पड़ा दशानन। दशानन 10 सिर वाला। वैसे 10 सिर वाला मनुष्य कोई नहीं हुआ है। 10 सिर का मतलब क्या है? 10 सिर वाला वह होता है जिसके मन में 10 प्रकार के गुण हो। दया, क्षमा, संतोष, धीरज, शील, विचार, सहनशीलता, जिसके अंदर ये गुण हो जाए वही दशानन है। जिसके पास समस्त गुण हो जाए वो दशानन है। देवी आपने देखा है, दुर्गा देवी, नवरात्रि के समय में जिसकी उपासना की जाती है 9 दिन तक, तो दुर्गा की पूजा की जाती है। उसके कितने हाथ बनाए जाते हैं? 5-5 हाथ बनाए जाते हैं। प्रतीक में देखे ना, मूर्ति में। इसका मतलब किसी आदमी का 5-5 हाथ हो ऐसा नहीं है। वह अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाना जानती थी। आपने देखा, एक हाथ में त्रिशूल पकड़ती थी, एक हाथ में धनुष बाण लिए हुए है, एक हाथ में खड़ग पकड़ी हुई है। तो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाना जानती थी, इसलिए प्रतीक में उसकी मूर्ति बना दी गई 10 हाथ वाली। वास्तव में 10 हाथ का कोई इंसान नहीं होता है, प्रत्येक इंसान का एक ही हाथ होता है। तो शिव संकल्प किन्न मन माही, सती भेंट यह तन से नाही। रामायण का यह सुंदर प्रसंग है। रामायण वालों से आप लोगों ने सुना होगा, जब माता सीता राम और लक्ष्मण के साथ वनवास में निवास कर रही थी, उसी समय सीता के मन में शंका उपस्थित होता है, संदेह होता है। राम से प्रश्न करती है, कहती है, नहीं, सती का यह प्रसंग आता है। सती ने शिव जी से प्रश्न किया था, आप उसी भगवान राम को स्मरण करते हैं, वही आपका देवता है जिन्होंने वनवास काल में अपनी पत्नी के वियोग में वन दौड़ा था? क्या वही राम है?
और वही राम आपके परमात्मा है, तो उसको वन वन दौड़ने की क्या जरूरत है? उसको जान लेना चाहिए कि मेरी पत्नी कहाँ है। जब राम तब शिव जी के उत्तर से सती संतुष्ट नहीं होती है और राम के पास परीक्षा लेने पहुंच जाती है। सोचती है जब सीता राम जो है हाय सीते कह रहे हैं, तो मैं सीता का रूप लेकर के जाऊंगी, तो हो सकता है राम जी मेरे पास आ जाएंगी कि सीता है करके, तो उसकी परीक्षा हो जाएगी कि असली परमात्मा नहीं है। मैं रामायण के अनुसार बता रहा हूं। तो सती जो है सीता का वेश बना करके राम के आगे 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 पीछे होने लगती है। राम ने देखा, राम समझ गए कि कौन है। राम ने समझा कि ये मेरी सीता ये नहीं है, ये तो माता सती है। जैसे ही सती मिलती है, उन्होंने कहा प्रणाम माता जी। सती संकोच में पड़ जाती है। आखिर ये जाना कैसे? वेश तो सीता का है, लेकिन राम कह रहे हैं प्रणाम माता जी, मैं आपका चरण स्पर्श करता हूं, सादर मेरा नमन स्वीकार हो। सती ने सोचा आखिर गजब हो गया, इन्होंने जाना कैसे? कहा प्रभु लेकिन आपने जाना कैसे, ये तो बता दीजिए। तब राम ने गजब का उत्तर का दिया है, बहुत सुंदर उत्तर दिया है। राम ने कहा माता जी, मैं तो बहुत जल्द ही आपको पहचान लिया, मुझे आपको पहचानने में कोई देर नहीं लगी। क्यों? क्योंकि मेरी सीता तो सदैव मेरे पीछे पीछे चलती थी, अब आप तो मेरे आगे आगे चल रही हो, इसीलिए मुझे समझने में कोई देरी नहीं लगी कि आप मेरी सीता नहीं, आप मेरी माँ हो, आप मेरी माँ हो। क्या बात है! क्योंकि पत्नी सदैव पति के पीछे चलती है, आगे कोई नहीं चलती है। ये नियम है हिंदू धर्म का, मुसलमानों का मैं नहीं कह सकता औरों में क्या है। पत्नी सदैव पीछे चलती है पति के, इसलिए बायां अंग कहा जाता है, अर्धांग और अर्धांगिनी कहा जाता है। शिव जी का चित्र देखा है, आधे में पार्वती माता पार्वती और आधे में भगवान शिव हैं। गजब का चित्र है वो, अर्धनारीश्वर कहा जाता है। तो माता जो है संकोच में पड़ जाती है। उसी समय शिव को पता चल जाता है कि माता पार्वती राम की परीक्षा लेने चली गई है। शिव जी को अच्छा नहीं लगता है। यह उसी समय का प्रसंग है जब इस बात से आहत होकर के शिव जी को अच्छा नहीं लगा, तब उन्होंने क्या किया? तब शिव सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा। शिव संकल्प किन्न मन माही, सती भेंट यह तन से नाही। इसी बात को लेकर के शिव जी कठोर तपस्या करते हैं कि हे सती, हे पार्वती, तुमने मेरी आज्ञा की अवहेलना की है और मेरे प्रभु की परीक्षा लेने चली गई है, इसलिए आज से मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। शिव जी पार्वती को त्याग देते हैं और कैलाश पर चल देते हैं। तब उसी समय बात आती है कि शिव संकल्प किन्न मन माही, सती भेंट यह तन से नहीं। हे सती, आज से मेरा और तुम्हारा इस शरीर से संयोग नहीं होगा, फिर से मुलाकात नहीं होगी। एक तो यहां पर ठोकर खा जाती है सती। दूसरी बात, जब अपने पिता के यज्ञ में जाती है तो शिव जी का अपमान किया जाता है, तो सती जो है फिर अग्नि में पड़ जाती है। उसका फिर से राजा हिमांचल के यहाँ बाद में जन्म होता है, तो फिर शिव जी के साथ में होती है। खैर उस बातों में नहीं जाना है। यहाँ पर चौपाई आती है, तब शिव सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा।
तब शिव सहज स्वरूप संहारा। जब शिव जी संकल्प ले लेते हैं उसके बाद क्या होता है, अपने सहज स्वरूप को जब संभाल लिया तब क्या हुआ, लागी समाधि अखंड अपारा। अभी जो पाछा रविवार आया था, हमारी बहनों ने कहा साहब ध्यान के बारे में सिखा दीजिए, तो मैंने 5 मिनट ध्यान के बारे में 1-2 मिनट बोला था और 5 मिनट ध्यान कराया था। और उसमें ये बोला था आप लोग रोज दर रोज अपने घर में थोड़ा सा ध्यान करो, 5 मिनट ही सही। किस समय करो उसके समय भी मैंने बताया था। जब आप बिस्तर पर जाते हैं सोने के लिए, पूरा घर का सारा दिन का काम निपटा करके 5 मिनट आंख बंद करके सोचो, मैं दुनिया में क्यों आया हूं, जिसके लिए मैं दुनिया में आया हूं क्या वह काम मैं कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। कहा जाता है जब आदमी माता के पेट में होता है, गर्भ में होता है, तो बड़ा कष्ट मिलता है, बड़ा कष्ट मिलता है। माता के पेट में किसी को सुख है? बिल्कुल नहीं। जो माता रोज 1 पाव आधा किलो भोजन करती है रोज, वह भोजन पच जाता है एकदम से। कितना ताप है, जठराग्नि, इसका नाम ही है जठर अग्नि, जठराग्नि, जलती हुई अग्नि। कठोर सी कठोर चीजों को भी हम पेट में डालते हैं, वह पच जाता है, भस्म हो जाता है। सोचो यहाँ जो बच्चा पलेगा इतने ताप में तपेगा, उसको कोई आनंद रहेगा? दुख के सिवा कुछ नहीं है। बालक को जब दुख मिलता है, एक सकरी नली में जीवन बिताना पड़ता है, जीव आ जाता है माता पिता के सहयोग के बाद में समय से, तब उस जीव को बड़ा कष्ट मिलता है, दुख मिलता है। तब भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझे इस काल कोठरी से, इस दुख भरे संसार से बाहर निकाल दो। मैं आपका जीवन भर भक्ति करूंगा, मैं आपको प्रणाम करूंगा, मैं आपकी पूजा करूंगा। लेकिन बाहर आकर के करता है आदमी, तेरा मेरा में भूल जाता है, माया और मोह में भूल जाता है। तब तो कहता है भगवान, अरे आपकी भक्ति के लिए तो बहुत समय बाकी है। क्या बाकी है? पहले क्या कर लें, क्या कर ले? पहले हमारे गुरुदेव का एक बहुत सुंदर छंद है, घर बनवाई ले लड़की बियाह ले, लड़का के गौन लाए तब भक्ति करिबे। किसी को कहो भैया थोड़ा भक्ति में मन लगाए करो, थोड़ा कबीर आश्रम आ जाए करो, सत्संग में सुन लिया करो थोड़ा सा। तब क्या कहते हैं, अरे साहब अभी तो बड़ी उम्र है, कर लेंगे। कब करेंगे? पहले अच्छा मकान बनवा ले, पहले बढ़िया गाड़ी खरीद ले, लड़का है उसके लिए बहू भिड़ा ले, पहले बहू ले आए, लड़की है उसके लिए जमाई खोज लें पहले, उसके बाद भक्ति करेंगे, अभी तो बहुत बड़ी उम्र है। तो गुरुदेव कहते हैं, किसी कहो तो आदमी क्या जवाब देता है, इधर ध्यान दें, घर बनवाई ले लड़की बियाह ले, लड़का के गौन लाए तब भक्ति करिबे। अरे सत्संग भक्ति हित कौन हर बरिया है, सुंदर जवानी पाए भोग सुख सरिबे। अभी तो बढ़िया सुंदर जवानी मिली है, अभी बढ़िया दुनिया के भोग सुख भोग ले, उसके बाद अभी तो थोड़ी उम्र मेरी बीती बाय, वृद्ध हो जाए तब धर्म पुण्य करिबे। आदमी क्या कहता है, अरे महाराज अभी तो बड़ी उम्र बाकी है, अरे बूढ़ा हो जाएंगे तब धर्म काम कर लेंगे ना। अब देखो कोरोना काल आ गया, कितने जवान लोग चले गए, बहुत सा घर सूना हो गया, अने जवान अने बूढ़ा आने बालक दिकरा अने दिकरी बहुत लोग चले गए। किसी को लगता है कि बूढ़ा होते तक जीवित रहेगा? ऐसा दुनिया में कौन इंसान है जो बोल सकता है कि पूरे जीवन मैं जी सकूंगा, बुढ़ापा तक रहूंगा? किसी ने रजिस्ट्री कराया है? एक छोटा चुटकुला मैं कह दूं इस पर, अकबर और बीरबल की बहुत छोटी कहानी आती है। अकबर सम्राट थे, आप सब जानते हैं, पूरे भारत के शासक थे। सम्राट ने अपने मंत्री से कहा, बीरबल
कितना अच्छा होता मेरी बात साहत बनी रहती, मैं राजा बना रहता। बीरबल हाजिर जवाब, तुरंत उत्तर देने वाला। क्या कहता है? महाराज बड़ा गड़बड़ हो जाता, बड़ा गड़बड़ हो जाता अगर आप ऐसा होता तो। कहा क्यों? क्या मेरी बात साहस से तुम खुश नहीं हो? तुम मेरे से ईर्ष्या करते हो? क्या मैं राजा हूं या तुमको पसंद नहीं है? बीरबल ने कहा, मंत्री ने कहा, महाराज ये बात नहीं, बात कुछ और ही है। क्या बोलो कौन सी बात है? फिर बात यह है, अगर बादशाहत किसी भी की कायम रहती, कायम माटे अगर बादशाहत हो जाए तो आपका नंबर ही ना लगता, आपके दादा और बाबा राजा होते, आपका नंबर कभी नहीं लगता। सही बात है। बादशाहत किसी का अगर स्थिर हो जाए तो उसके आगे आने वाले का नंबर लगेगा? किसी का नहीं लगेगा। तो यहां कहने वाला कहता है, घर बनवाई लई, लड़की ब्याह लई, तब भक्ति करबे। अरे महाराज, अभी से भक्ति करने का क्या मतलब है? पहले बढ़िया घर बनवा ले, बढ़िया गाड़ी खरीद ले, लड़की के लिए जमाई ढूंढ ले, लड़का के लिए बहू खोज ले, तब भक्ति करेंगे। अभी तो थोड़ी उम्र बीती है, वृद्ध हो जाएंगे तब धर्म पुण्य का काम कर लेंगे। ऐसे ऐसे मन के भुलावा माही भूले जीव, यह नहीं जाने आजकल बीच मरी बे। भूल में आदमी जीता है। इसलिए मैं वो भजन की छोटी सी कड़ी कभी कभी दोहरा देता हूँ। सपना यह संसार लगता आए के, सपना यह संसार लगता आए के, चले जुआ में हार मनुष्य तन पाए के, देखत सोना लगे सकल जग कांच है, अरे हाँ पलटू जीवन कहिए झूठ तो मरना साच है। पलटू साहब एक संत हो गए हैं उत्तर प्रदेश में, उनका एक कथन, सपना यह संसार लगता आए के। जब जीवन बीत जाता है तो सपना लगता है। आप सब लोग जितने यहाँ बैठे हैं अपनी बचपना को याद करें, आप कैसा लगता है? सपना, स्वप्न के समान आया और चला गया। जिस दिन आप लोगों की शादी हुई थी, आप शादी के मंडप पर बैठे थे, कितना आनंद और हर्षोल्लास था। आज वो दिन कहाँ है? आज उसको याद करो, याद मात्र थोड़ी सी हो जाती है बस, और कुछ नहीं। तो शिव जी, यहां पर बात आई थी कि शिव संकल्प किन्ह मन माही सती भेंट यह तन से नहीं। शिव जी जब समाधि लेकर बैठते हैं तो तब शिव सहज स्वरूप संहारा। जब शिव जी अपने सहज स्वरूप को संभाल लिया तो उसकी अखंड समाधि लग गई। सहज स्वरूप, सहज स्वरूप क्या है? अपना जो स्वरूप है वही सहज स्वरूप है, दूसरे स्वरूप सहज नहीं है। आप अपने घर में जाएंगे तो आप सहज हो जाते हैं, अपने कमरे में बिल्कुल सहज हो जाते हैं। यहाँ आए हैं, जहाँ बैठने की व्यवस्था यहाँ बैठे, कहीं भी नहीं बैठ सकते आप। हमें आपके घर बुलाते हैं, जहाँ बैठने की व्यवस्था कर दी हम वहीं बैठेंगे, लेकिन अपने आश्रम में आ गए तब कहीं अपना सामान रख सकते हैं, कहीं हम बैठ सकते हैं। इसी प्रकार अपना स्वरूप है। एक भजन में गाया है, साचू स्वरूप ओ खणाव जोरे, साचू स्वरूप को लखा दो, गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजो ना। आपका साचा स्वरूप क्या है? शिव जी ने कहा तब शिव सहज स्वरूप संहारा। सहज स्वरूप थोड़ा सा समझ ले इसको। सहज स्वरूप क्या है? आप जिसमें सहज समा सकते हैं वही आपका सहज स्वरूप है। आप भगवान शिव को मानते, शिव में नहीं समा सकते। आपका मन कहाँ समाता है? अपने आप में, अपने हृदय में। दिल माँ खोज दिलई माँ खोजो, यह करी माँ राम। भगवान शिव का मतलब होता है, शिव मतलब होता है, शिव मतलब होता है सुंदर। सत्यम शिवम सुंदरम। शिव सत्य है, सत्य ही ईश्वर है कहा जाता है। ईश्वर क्या है? सत्य ही ईश्वर है। ईश्वर सत्य है नहीं, सत्य ही ईश्वर है। सत्यमेवेश्वरो लोके सत्य धर्म सदा स्थिरता है। सत्य मूलानि सर्वाणि सत्य नास्ति परम पदम।
ये वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक है। सत्यमेव ईश्वरो लोके, इस लोक में सत्य ही ईश्वर है। सत्य धर्म सदा श्रिता है, सभी धर्म सत्य पर ही आश्रित है, टिका हुआ है। तो शिव का मतलब होता है कल्याण दशा। शिव किसे कहते हैं? कल्याण दशा को शिव कहते हैं। जब शिव का रूप बनाया जाता है तो देखे होंगे आप, गले में सांप का माला पहना दिया जाता है, कानों में कुंडल पहना दिया जाता है, बगल में गणेश जी बिठा दिया जाता है, उसके पुत्र माने जाते हैं, बगल में सती भी है, स्वामी कार्तिकेय भी है। ये 4 परिवार उनका है, 4 लोगों का। जरा सा गौर करें भगवान शिव जी की फैमिली पर। शिव जी सर्पों का माला पहनते हैं, और गंजेड़ी भंगेड़ी साधु भी मिलते हैं, भक्त भी मिलते हैं, जिसको कहते हैं भैया गांजा क्यों पीते हो? कहते हैं हाँ, जब शिव जी गांजा पीते थे हम क्यों ना पिए, शिव जी भांग पीते थे हम क्यों ना पिए, हम शिव जी के भक्त हैं। उनको कहना चाहिए शिव जी सांप का माला पहनते थे, कभी तुम भी तो पहन करके देखो। शिव के भगत हो ना, एक जिंदा सांप ला करके गले में पहन करके देखो, पता चल जाए। शिव जी कुंडल पहनते थे बिच्छू का, एक बिच्छू को छू करके देखो, कान में पहन करके देखो। शिव के भगत हो तो पता चल जाएगा सच्चे शिव के पुजारी हो। अच्छे कामों को लोग नहीं लेते हैं, हाँ गलत बातें हो जाए उसको लेते हैं। और इतिहास में कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि शिव जी कभी गांजा और भांग पिए हो। जो आदमी अपने सहज स्वरूप में जाता है, एकदम समाधि लीनता में जाता है, क्या वो गांजा पिएगा? कभी सोच सकते हो? गांजा पीने वाला कभी समाधि में बैठेगा, और समाधि लगाने वाला कभी गांजा का दम लगाएगा? लेकिन लोगों को तो एक बहाना चाहिए बस, कब से बात चली पता नहीं। शिव जी सर्पों का माला गले में पहनते थे, बहुत सुंदर रहस्य है इस पर। इसका मतलब यह है कि सांप जैसे फुफकारने वाले लोगों को भी शिव जी अपने प्रेम से गले से लगाते थे। यही है शिव का सर्पों का माला पहनना। अगर आप भी सच्चे शिव के पुजारी हो, अगर सच्चे शिव को मानते हो, तो सांप जैसे फुफकारने वाले, सांप जैसे कठोर बोलने वाले लोगों को भी प्रेम से गले से लगा लो, आप शिव के सच्चे भक्त हो। ये है महाशिवरात्रि का सही पर्व। शिव जी कानों में बिच्छू का कुंडल लगाते थे। कान में ही कुंडल क्यों? उसका माला बना करके भी तो पहन सकते थे। यह भी एक बहुत आध्यात्मिक रहस्य है। कुंडल कान में ही पहना जाता है, शिव जी उसका माला नहीं बनाया, सांप का माला बना, क्योंकि गले से लगा जाता है, सांप गले में फिरता है। कान का कुंडल बिच्छू को कान में ही क्यों लगाया? आप कभी सुने होंगे या कहा जाता है कि अगर जहर एक बार पी लोगे गले में, वो भी एक बार पच जाएगा, लेकिन कान में घोला हुआ जहर आपको जीवन भर नहीं पचेगा। किसी ने आपको गलत शब्द कह दे, जीवन भर आपको सालता रहेगा। जो जहर कान में घोला जाता है वह कभी नहीं भूलता है। शिव जी कुंडल पहनते थे बिच्छू का। यहाँ भी एक आध्यात्मिक रहस्य है कि बिच्छू के जैसे कठोर से कठोर डंक मारने को वालों को भी शिव जी गले से लगाते थे, उनकी बातों को भी सुनते थे। अगर आप सच्चे शिव जी को मानते हो तो जहर समान कटु से कटुवाणी बोलने वालों को भी आप अपने गले से लगा करके देखो, आप अपने नजदीक बिठा करके देखो, सच्चा शिवरात्रि मनाने का अर्थ हो जाएगा। शिव जी अपने कानों के पास लगा करके रखते थे। कोई कठोर बोलने वाला हो, उसके सामने भी आप मीठा बोल करके देखो, कितना प्रेम उपज जाएगा। कटुवाणी को आप प्रेम से जीत करके देखो, मीठा बोल करके देखो, और रागी द्वेषी को भी आप प्रेम दे करके देखो। बहुत दूर में नहीं, जिस घर परिवार में आप रहते हैं, हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है।
आपके ही परिवार में सबके सब एक जैसा नहीं होगा, सबका स्वभाव अलग है। कोई तेज बोलता है, कोई धीरे बोलता है, कोई जोर से बोलता है, कोई थोड़े में रिस करता है, दुख मानता है, कोई दुख नहीं मानता है। अनेक प्रकार के स्वभाव के लोग हैं। शिव जी की फैमिली को देखो ना, तो ये मैं चर्चा कर ही रहा हूँ। शिव जी की सवारी क्या है? शिव जी की सवारी, माता जी, शिव जी की सवारी है नंदी बैल, बैल की सवारी करते थे। और सती की माता पार्वती की सवारी क्या है? देवी दुर्गा की देवी दुर्गा का सवारी क्या है? शेर है। शेर और बैल एक साथ रह पाएगा? शेर और बैल एक साथ रह पाएगा? लेकिन शिव जी के परिवार में शेर और बैल एक साथ है। गणेश जी की सवारी क्या है? उंदर, आपकी भाषा में चूहा। और स्वामी कार्तिकेय की सवारी क्या है? मोर। क्या मोर और चूहा का कोई तालमेल है? एक साथ बैठ पाएगा? लेकिन शिव जी की फैमिली पर आप विचार करें। आज शिवरात्रि ना, शिव जी को याद करने का दिन, इसीलिए मैं इस प्रसंग को बोल ही रहा हूं। शिव जी की फैमिली को देखिए, जहां नंदी और शेर एक साथ बैठते हैं, जहां पर चूहा और मोर एक साथ बैठते हैं, यही है शिव जी की फैमिली। आप अपनी फैमिली को शिव जी की फैमिली से जोड़ लीजिए। कोई जोर से बोलने वाला होगा, कोई धीरे बोलने वाला होगा, कोई कटु वचन कहने वाला होगा, कोई मीठा बोलने वाला होगा, कोई और किसी प्रकार का होगा, कोई और किसी प्रकार का होगा, लेकिन सबको अपने परिवार में प्रेम से समेट करके, प्रेम की एक धागा में बांध करके रखिए, तो आपका परिवार भी शिव जी का परिवार बन जाएगा। ये है शिव जी को मानना। ये नहीं कि शिव जी के मंदिर के सामने जाकर के 2 अगरबत्ती जला लिए, थोड़ा भांग धतूरा ले आए, थोड़ी बेल पत्ती चढ़ा दिए, थोड़ा चावल चढ़ा दिए। शिव जी की भक्ति नहीं है। शिव जी की भक्ति है। शिव जी ने जो किया हमारे जीवन में थोड़ा उतर जाए तो मानो हम शिव जी के सच्चे पुजारी हैं। शिव जी ने कैलाश पर अखंड तप किया था। आपने तप कब किया है? नहीं किया है तो आज से शुरू कर दे। 5 मिनट भी ध्यान कर ले। हम सुबह ध्यान कर ले या शाम को सोते समय ना कर पाए, सुबह कर पाए, सुबह कर ले, बड़ा लाभ मिलेगा आपको। ध्यान का क्या लाभ है वो मुझे मालूम है। मैंने बहुत से संतों को देखा है, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो शिव जी की फैमिली में सब भिन्न भिन्न स्वभाव के लोग भी एक साथ रहते हैं। आपके परिवार में भी भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, उसको प्रेम से जीत करके एक बना लीजिए। एक और बातें आती है, एक और विशेषता शिव जी की आती है। जब समुद्र मंथन चल रहा था, देव और दानवों का युद्ध चला था, तो मंदराचल पर्वत को मथानी बना करके और शेषनाग की रस्सी बना करके एक तरफ देवता लोग और दूसरे तरफ दानव लोग जब खींचते हैं, मथानी चलाते हैं, उसमें 14 रत्न निकले थे, जिसमें अमृत भी था और जहर भी, विष भी। जब विष मिला था तो सब लोग खुश हो, जब अमृत मिला था सब लोग खुश हो गए। देवताओं के तरफ अमृत बांटा जा रहा था, उसी में एक राहु नाम का दानव भी हाथ ऐसे कर दिया, पता ना पाए विष्णु भी बांटते बांटते, तो राहु को भी अमृत चुआ दिया। अब पी लिया। अब सोचा भाई अब तो ये तो दानव है और ये अमृत पी ले तो कैसे होगा। तब भगवान विष्णु ने अपना चक्र चला दिया, तो वो तो अमर पी गया ना, अमृत को पी लिया तो अमर हो गया। तो राहु के 2 टुकड़े हो गए, तो दोनों जीवित हो गए, राहु और केतु बन गए। तो अमृत जो पी लेता है कहते हैं अमर हो जाता है। तो फिर देवता सब चुप हो गए, उसको कुछ नहीं कह रहे, जितना काटेंगे और बढ़ जाएगा। लेकिन जब विष मिलता है, देव और दानव कोई उसको संभालने वाला नहीं मिला। तब एक शिव नाम का देवता सामने आता है, उन्होंने कहा मैं इसको संभाल लेता हूं। कहा तो ये जाता है कि जहर में वो शक्ति है, कोई भी पान करेगा, कोई भी पिएगा
तो वो मर ही जाएगा। तो कहते हैं कि शिव जी ने भी पिया नहीं उसको, अपने गले में रख लिया, इसलिए उसका नाम पड़ा नीलकंठ। नीलकंठ, उसका गला काला बनाया जाता है जहर के कारण से। तो कहा जाता है जो जहर का पान किया, जो जहर का पान किया, जो अमृत का पान किया उसको देव कहते हैं, और जो जहर का पान किया उसको देवों का देव महादेव कहते हैं। इसलिए देव से बड़ा महादेव हो गया, सभी देवों में महादेव बड़े हो गए। कभी राज रानी मीरा को भी जहर पीना पड़ा था। जहर देने वाले को कोई नहीं जानता है। जहर पी करके भी मीरा अमृत हो गई, मीरा फेमस हो गई। जहर जो किया पान क्यों ना मरेगा, अमृत जो किया पान क्यों ना मरेगा, क्यों ना धसेगा। इसलिए अमृत को पियो। अमृत क्या है? अमृत है ज्ञान, अमृत है सेवा, अमृत है भक्ति। इस ज्ञान ध्यान की सेवा भक्ति का रसपान करो। जो कहा जाता है ना त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम में स्नान करने से आपकी मुक्ति हो या ना हो कोई जरूरी नहीं है, किंतु सत्संग ज्ञान और भक्ति की त्रिवेणी में जो नहा लेता है उसकी मुक्ति निश्चित हो जाती है, वह आदमी बिल्कुल मुक्त हो जाता है। इसलिए ज्ञान ध्यान सेवा साधना भक्ति की त्रिवेणी में रोज निमज्जन करो। जब भी अवसर मिले संतों के सत्संग में आया करो। तो आज मैंने अपनी बात की शुरुआत की थी, आज महाशिवरात्रि का पर्व है। महाशिवरात्रि शिव जी बहुत बड़े देवता के रूप में उभरे, उनकी अनेक विशेषताएं मैंने आज कही। शिव का मतलब होता है कल्याण, शिव संकल्प मस्तु, शिव संकल्प मस्तु, शिव संकल्प मस्तु, ये बातें बारंबार आती है। शिव संकल्प किन्न मनमाही, संकल्प में बड़ी शक्ति है। आपने संकल्प किया कि आज हमको कबीर आश्रम जाना है, आप चल करके बिल्कुल 4 बजे यहाँ आ गए। जब हम संकल्प ले लेते हैं तो बड़ा से बड़ा काम क्षण पल में हो जाता है। हमने संकल्प लिया है कि हमको 4 बजे प्रातः उठ जाना है, कोई रहे चाहे न रहे, कोई देखे चाहे न देखे, हम 4 बजे उठ जाते हैं। किसका प्रभाव? संकल्प का। स्वामी विवेकानंद ने एक जगह कहा है, अगर आप अकेले हो, इस बात को कह के मैं बंद करता हूं, अगर आप अकेले हो तो आलसी मत रहो, और आलसी हो तो अकेले मत रहो। क्या गजब की बात है। आलसी हो तो अकेले मत रहो, अकेले फिर और आलसी हो जाओगे। कब सोना है कब जगना कोई ठिकाना नहीं, सोते रहोगे दिन और रात। अकेले हो तो आलसी मत रहो, और आलसी हो तो अकेले मत रहो। आलसी अगर प्रवृत्ति है तो कहाँ सुधरेगा? और लोगों के बीच में, और लोग उठेंगे तो तुम भी उठ जाओगे। हमारे गुरुदेव का आश्रम है कबीर पारक संस्थान इलाहाबाद, सुबह 4 बजे घंटी लग जाती है। जितने भी संत भक्त रहते हैं 40-50, 4 बजे से 4:10 तक सबके सब उठ जाते हैं। नियम है, नेम जगावा प्रेम को, प्रेम जगावा जीव, वही जीव वही पीव। नेम जगावा प्रेम को, प्रेम जगावा जीव। नेम मतलब नियम, नियम प्रेम को जगाता है, प्रेम जीव को जगाता है। वही जीव और वही शिव, वही जीव है वही शिव है। इसलिए आप सबके भीतर में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करते हुए यहीं पर मैं अपनी वाणी में विराम। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।